अक्सर जब हम जिंदगी से निराश हो जाते हैं तो हम किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हम भगवान से चाहते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा कोई चमत्कार कर दे ताकि हमारा जीवन और सरल हो जाए। अक्सर आज के जीवन में इस चमत्कार से लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें बहुत सारा धन अचानक यूं ही मिल जाए। आज इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे चमत्कार वाकई क्या हमारे लिए अच्छी चीज है। एक समय की बात है, एक व्यापारी था और उसके 2 बच्चे थे। व्यापारी कमाता तो था परंतु फिर भी अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था, ना ही वो अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी कर पाता था। इन बातों से परेशान होकर व्यापारी अक्सर सोचा करता, भगवान या तो मुझे बहुत सारा धन दे दे या तो फिर इस जीवन से मुक्ति दे दे। रोज रोज घर की ये लड़ाई उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन गुस्से में व्यापारी जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाते जाते उसे एक महात्मा मिले। महात्मा के चरणों में गिरकर व्यापारी रोने लगा। महात्मा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इस तरह दुखी हो? व्यापारी बोला, हे साधु महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। जितना भी कमाता हूँ घर के लिए पूरा ही नहीं पड़ता। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, इसलिए बच्चे हमेशा मुझसे परेशान रहते हैं। पत्नी भी परेशान रहती है। मेरे लिए कुछ करिए महात्मा, वरना मैं अपना ये जीवन त्याग दूंगा। महात्मा उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप जिंदगी से क्या चाहते हो? वो बोला, महात्मा मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरा जीवन सरल हो जाए। उसे देखकर महात्मा कहते हैं, ठीक है पुत्र, ये लो एक घड़ा और यह सोने चांदी से भरा है। इससे अपने जीवन को सरल बना लो। सोने का भरा कलश देखकर व्यापारी बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। बच्चे और पत्नियां जब उस कलश को देखते हैं तो फूले नहीं समाते। बहुत ही खुशी से वह लोग अपना जीवन जीने लगते हैं। जितने भी पैसे आए, जितना भी धन आया, सबने अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दिया। हर दिन नई से नई चीजें लाने लगे। पर धन एक समय समाप्त हो ही जाता है और वो एक समय समाप्त हो गया। जब सारा धन खत्म हो गया तो अब व्यापारी के बच्चे और पत्नी और परेशान रहने लगे, क्योंकि अब व्यापारी को जो मुनाफा पहले होता था वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने काम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अब वह लोग ज्यादा दुखी रहने लगे। व्यापारी फिर से महात्मा के पास पहुंचा और बोला, हे महात्मा, मेरे दुख का कारण तो खत्म ही नहीं हुआ। जितना धन आपने दिया था सबका सब खत्म हो गया और अब तो हम पहले से ज्यादा दुखी हो गए हैं। पहले से ज्यादा दिक्कतें हमें आ रही हैं। महात्मा मुस्कुराए बोले, पुत्र अब क्या चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान मुझे थोड़ा सा धन और दे दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र जितना भी धन मैं तुम्हें दे दूं, जीवन में कभी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। तुम जानते हो तुम्हारी गलती क्या है? व्यापारी बोला, मुझे मार्ग दिखाइए भगवान। भगवान बोले, हे बालक, जो भी धन मैंने तुम्हें दिया, यदि उसका तुम सदुपयोग करते, अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाते और मेहनत करते और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते, तो वो धन कभी खत्म नहीं होता, तुम्हारी खुशियां बढ़ जाती। लेकिन तुमने उस धन को अपनी जरूरतें पूरे करने में खत्म कर दिया, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में खत्म कर दिया। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी मिल जाए वो सब व्यर्थ है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और यही आपको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि उन्हें मेहनत से ही सब कुछ मिल सकता है। बिना मेहनत के जो भी मिलेगा वो कुछ ही समय के लिए होगा। व्यापारी अब भगवान की बात समझ चुका था। वो वापस अपने घर गया, लेकिन उसके पास ये दुविधा थी कि अपने बच्चों को ये कैसे समझाए। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने बच्चों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। 2 दिन मेहनत करके जितने भी मेहनत से पैसे मिले वो सब मुझे लाकर देने होंगे। बच्चे मान गए। अगले दिन बच्चों ने बहुत मेहनत करी और 2 दिन की मेहनत के बाद जितना भी धन उन्हें मिला था उन्होंने लाकर अपने पिताजी को दे दिया।
पिता ने बोला, अब जाओ, इस पूरे धन को फाड़ कर फेंक दो। बच्चे हताश एक दूसरे की तरफ देखते हुए पिताजी से बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितनी मेहनत से हमने ये पैसे कमाए हैं और आप इन्हें फेंकने के लिए कह रहे हैं। हम इन्हें नहीं फेंक सकते। पिताजी बोले, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। अगर तुम इसे फेंक देते हो तो सारा धन तुम्हारा होगा। बच्चों ने फिर भी धन नहीं फेंका। उन्होंने कहा, ये हमारी मेहनत के पैसे हैं, इसे हम नहीं फेंक सकते पिताजी। अब व्यापारी के बच्चों को भी मेहनत का फल कैसा होता है और उससे हम कैसे खर्च कर सकते हैं ये समझ आ गया था। मेहनत की बात समझकर सब लोग खुशहाली से अपना जीवन जीने लगे। तो जीवन में चमत्कार यही है कि भगवान ने हमें बिल्कुल सही सलामत बनाया है, ताकि हम मेहनत करके हर दिन अपने जीवन को खुशियों से भर सकें। ये चमत्कार ही है कि ईश्वर हमें सब कुछ देकर भी हमसे कुछ नहीं चाहते।